मॉर्निंग स्टूडेंट। पार्ट है आपका 11। पढ़ना इसमें कि विशेषता बताने वाले शब्द, जिसका विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण। विशेषण के बारे में जानेंगे। विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं। तो देखते हैं कि विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं। आपका प्रश्न है, यहाँ पे है आपका विषय, आपका हिंदी व्याकरण पार्ट 11। विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषता बताने वाले शब्द, जो इसका विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, किसी भी शब्द का। तो यहाँ पे आपका कुछ शब्द दिया हुआ है। यहाँ प्रश्न, विशेषण किसे कहते हैं। क्या आपका प्रश्न है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो उत्तर है कि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान या फिर किसी भी वस्तु का जब हम उसका विशेषता बताएंगे वह आपका विशेषण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है, यह लड़की सुंदर है। जो लड़की है उसके बारे में बता रहा है कि जो लड़की है वह सुंदर है। तो ये आपका क्या हो गया, विशेषता। लड़की का विशेषता है कि लड़की जो है वो सुंदर है। क्या है, लड़की जो है वो सुंदर, यह लड़की सुंदर, ये आपका क्या होगा, विशेषता। ये लड़की का विशेषता है कि जो लड़की है वो सुंदर है। तो जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का या फिर वस्तु का या फिर स्थान का तथा भाव की विशेषता बताएंगे वो क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। तो ये जो लड़की है, लड़की का विशेषता क्या है कि जो लड़की है वो सुंदर है, इसका विशेषता है। जो लड़की है वो सुंदर है, इसलिए वे विशेषण हो गया, है ना। जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अथवा भाव की विशेषता बताएंगे वो विशेषण हो जाएगा। क्या आप देख रहे हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव की विशेषता, है ना, विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका यह लड़की सुंदर है। जो लड़की है वह सुंदर है, इसका विशेषता है, लड़की का विशेषता है कि यह सुंदर, इसलिए विशेषण हो गया। जब किसी भी व्यक्ति का विशेषता बताएंगे तो वो विशेषण हो जाता है। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है, प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई विशेषता या गुण जरूर होता है ना। कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी वस्तु हो, उसमें गुण जरूर होता है, कुछ ना कुछ गुण या विशेषता उसमें जरूर होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है चित्र में, ये क्या है आपका अनार है। तो अनार का विशेषता क्या है, इसका विशेषता क्या है कि विशेषता इसका ये है कि यह लाल है ना, ये लाल है। अब यहाँ देखिए आम है, तो आम का विशेषता क्या हो गया, मीठा। ये जो आम है, आम का विशेषता ये है कि ये मीठा है। उसी तरह नीचे में कुछ और आपका चित्र बनाया हुआ है। यहाँ है कि थोड़ा दूध, ये ग्लास में आपका दूध है। अब इसका विशेषता ये है कि ये थोड़ा सा, इसका विशेषता यही है कि ये थोड़ा है ना। अब यहाँ फूल है, चित्र बनाया हुआ, तो रंग बिरंगे फूल। अब ये फूल का विशेषता ये है कि ये रंग बिरंगे फूल हैं। तो हर व्यक्ति हो या वस्तु हो, कुछ ना कुछ उसका विशेषता ज़रूर होता है ना, जिसे हम विशेषण कहते हैं। उपयुक्त चित्रों में प्रत्येक वस्तु के लिए कुछ विशेष बताया गया है। जो आपका चित्र है उसमें प्रत्येक के चित्रों में वस्तु के लिए कुछ विशेष बताया गया है। अब यहाँ देखिए क्या बताया गया है कि जैसे अनार जो है, अनार कैसा है, वो लाल है। अनार कैसा है, वह लाल है। आपको चित्र में बताया गया जो अनार क्या है, इसका विशेषता क्या हो गया, ये लाल हो गया। आम कैसा है, आम जो है इसका विशेषता मीठा हो गया। दूध कितना है, थोड़ा हो गया। फूल कैसे हैं, रंग बिरंगे हैं। तो इसका विशेषता यही है ना। जो जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु का, स्थान का, जब हम किसी भी व्यक्ति का या फिर वस्तु का या फिर स्थान का विशेषता बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। तो हम अनार का विशेषता क्या बता रहे हैं कि अनार जो है वो लाल है ना। आम का विशेषता क्या है कि आम जो है वो मीठा है। दूध का विशेषता क्या है, दूध जो है वो थोड़ा है ना, ग्लास में थोड़ा है। उसी तरह फूल कैसे हैं, फूल कैसे हैं, इसका विशेषता क्या, फूल कैसे हैं, तो रंग बिरंगे हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको रंग बिरंगे हैं। तो ये सभी शब्द अपने साथ आए शब्द की विशेषता या गुण बता रहे हैं।
है ना। ये जो शब्द हैं वो अपने शब्द जो आए हुए हैं उनका क्या बता रहा है, विशेषता या गुण बता रहा है। या अनार का गुण है या फिर विशेषता कि वो लाल है, तो जो शब्द आए हुए हैं उसका विशेषता या गुण बता रहा है। उसी तरह आप यहाँ पे देखिए, प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई, यहाँ पे है कि प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई विशेषता या गुण होता है। ये आपको भी बताएं कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी हो, उसमें जरूर विशेषता या गुण पाया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होता है। यहाँ है लाल, मीठा, थोड़ा, रंग बिरंगे आदि शब्द वस्तुओं की विशेषता बता रही है। यहाँ पे आपको लाल, मीठा, थोड़ा, रंग बिरंगे फूल, ये आपको क्या बताया, विशेषता बताया, है ना, विशेषता बताया। और यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, सोचिए समझिए और बताइए, है ना। ये मौखिक है, आप इसको बोल के पढ़ सकते हैं या फिर आप खुद कॉपी पे भी नोट करके इसको आंसर दे सकते हैं। ये आपका मौखिक हो गया है, मौखिक है ये। तो आम का स्वाद कैसा होता है, अब बताइए कि आम का स्वाद कैसा होता है। तो आम का स्वाद कैसा होता है बताना है आपको कि आइसक्रीम कैसी होती है, ये आपको बताना है कि आइसक्रीम कैसी होती है। आपके कितने मित्र हैं, आपके कितने मित्र हैं। कोयल की बोली कैसी होती है, आपके पास कितने खिलौने हैं। तो ये सब आपका मौखिक प्रश्न है, इसको हो सकता है आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है दूसरा में कि निम्नलिखित चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए और बॉक्स में से सही शब्द चुनकर लिखिए। ये जो आपका बॉक्स दिया हुआ है उसमें आपका कुछ शब्द दिए हुए, कौन सा शब्द कहाँ पे सही होगा उसको शुद्ध करके बैठाइए। देखिए कहाँ पे बैठेगा, ये जो क्या है इसका क्या बनेगा, यहाँ पे कौन सा शब्द बैठेगा, काला कौवा, क्या बैठेगा यहाँ पर, काला कौवा। ये कौवा का विशेषता ये है कि ये काला है ना, इसका विशेषता यही है कि ये काला है। अब यहाँ पे देखिए इमली है, तो इमली का विशेषता क्या हो सकता है, खट्टी, खट्टी इमली, तो इमली का विशेषता यही है कि ये खट्टा है। उसी तरह ये क्या है, दूध है। अब दूध का विशेषता क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या दिखेगा, थोड़ा, गिलास में थोड़ा है तो थोड़ा दूध। अब दूध का विशेषता ये है कि थोड़ा ही है। अब यहाँ पे क्या है, गुड़िया, तो क्या बनेगा, सुंदर गुड़िया। अब गुड़िया का विशेषता ये है कि ये सुंदर है। तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क है, गृह कार्य, इसको बना लेना है। और ये मौखिक है, आप इसको कॉपी पे नोट कर भी सकते हैं और फिर ऐसे आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। ये मौखिक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक और होमवर्क है, क्या है, निम्नलिखित चित्रों में देखकर उनके सही गुण पर चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पे आपका जो चित्र दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है कि इसमें सही गुण पर चिन्ह लगाना है। जैसे आम है तो आम क्या हो सकता है, इसका सही गुण या विशेषता क्या हो सकता है, मीठा हो सकता है या फिर मोटा हो सकता है या सुंदर हो सकता है या गर्म हो सकता है। तो इन चारों में से आपको इसका विशेषता क्या लग रहा है, जो आपको सही लग रहा है उसके सामने टिक लगा लेना है। उसी तरह यहाँ आपका क्या है, अंगूर है, तो अंगूर का विशेषता क्या हो सकता है, आपको इसमें से क्या लग रहा है कि अंगूर का गुण क्या हो सकता है, अंगूर में क्या गुण है, सुंदर, मीठे, गहरा, हल्का, क्या इसमें सही हो सकता है, इसका गुण क्या है। उसी तरह सेब है आपका, इसका गुण क्या हो सकता है, सेब का गुण क्या है, क्या इसका विशेषता है, सेब नीला है, सेब भारी है, सेब लाल है या मीठा है, क्या होगा, इसका गुण जो होगा उसमें सही लगाना। इस तरह ये आपका क्या है, चाय है। अब चाय का गुण क्या हो सकता है, सुंदर, बड़ा, छोटा, गर्म, क्या हो सकता है, इसका गुण क्या है, चाय का गुण क्या हो सकता है, इसमें क्या विशेषता है, चाय का विशेषता क्या होता है, उसमें आपको टिक लगाना। उसी तरह ये आपका आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम का विशेषता क्या होगा, इसमें आपको सही देखकर आपको टिक लगा लेना है। ये भी आपका क्या हो गया, ये आपका गृह कार्य हो गया, इसको आपको बना लेना है। और ये भी आपका गृह कार्य है, इसको भी आपको बना लेना है। तो आप बताइए कि विशेषण कहते किसे, विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं। उत्तर आपका है कि जब हम किसी व्यक्ति या फिर वस्तु, स्थान अथवा भाव की विशेषता बताते उसे विशेषण। स्थान का, जैसे बोल सकते हैं कि पटना एक बहुत बड़ा शहर है, तो पटना का जो स्थान हो गया पटना, तो अब उसका विशेषता ये हो सकता है कि पटना जो बहुत बड़ा शहर है उसका विशेषता यही है, उसका है ना उसमें। तो जब
विशेषता बताते हैं तो वो क्या हो जाता है, विशेषण कहलाता है। जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का विशेषता बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जहाँ यहाँ पर आप देखे हो कि यह लड़की सुंदर है, लड़की का विशेषता यही बताया कि जो लड़की है वह सुंदर है ना। आप बुक में भी पढ़े कि जो अनार था वो लाल है, तो अनार का विशेषता यही था कि वो लाल है ना। तो ये आपका विशेषता हो गया कि विशेषण किसे कहते हैं, तो जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़की सुंदर है, ये आपको फेयर कॉपी पे नोट कर लेना है और होम गृह कार्य को पूरा कर लेना है। गुड बाय स्टूडेंट।